इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब बच्चों राष्ट्रीय एकीकरण। क्या? राष्ट्रीय एकीकरण। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट आर द सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कौन कौन से ऐसे तत्व जो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो नेशनल इंटीग्रेशन को इम्पैक्ट डालते हैं यानी उस पर कमजोर करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन जो है बच्चों को किसी भी नेशंस का आधार होता है। किसी भी नेशंस को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए क्या आधार होता है? एकीकरण यानी एकता आधार होती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म नेशन। सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन को समझने के लिए क्या जरूरी होता है? नेशंस को समझना जरूरी होता है। नेशन इज नॉट सिनोनिम्स टू स्टेट। नेशंस को हम ऐसे नहीं कह सकते कि नेशन जो है राष्ट्र का पर्यायवाची है। ये ना तो कोई कास्ट है। जनरली जो नेशंस जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? रिप्रेजेंट द कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चरल एंड जियोग्राफिकल फीलिंग ऑफ पीपल। ये नेशन जो होता है वो किसी भी नेशंस के पॉलिटिकल कल्चर और जियोग्राफिकल फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। पीपल की जियोग्राफिकल पॉलिटिकल और कल्चर फीलिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है? नेशंस रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक पोर्शन लैंड में, एक पर्टिकुलर लैंड में रह रहे होते हैं। दस द नेशन इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। यानी कि नेशन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक भाव है। क्या है? एकता का भाव है। एंटिटी पूरा एक एकता का भाव होता है। नेशनल इंटीग्रेशन जो किसी भी नेशंस को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? द फीलिंग ऑफ वननेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन ऑफ नेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। एकता की भावना कास्ट को ध्यान में न रखते हुए, जाति को ध्यान में न रखते हुए, रीजन को, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, भाषा को ध्यान में न रखते हुए आपस को समझदारी बनाए रखना, एकता की भावना बनाए रखना नेशनल इंटीग्रेशन होता है। नेशनल इंटीग्रेशन ही जो बेसिकली डिपेंड होता है वो नेशंस की यूनिटी पर डिपेंड होता है। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग। सच में तो हम नेशंस को क्या कह सकते हैं? फीलिंग कह सकते हैं। नेशंस के लोगों की फीलिंग कहते हैं। फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना, वननेस की भावना क्या जरूरी होता है? ये नेशनल इंटीग्रेशन के फाउंडेशन के लिए जरूरी होता है। द नेशनल इंटीग्रेशन सिंबलाइज द कमिटमेंट, बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ द सिटीजन। जो नेशनल इंटीग्रेशन होता है वो सिंबलाइज करता है कमिटमेंट को, बिहेवियर को, फीलिंग को, सिटीजन्स की बिहेवियर को, कमिटमेंट को नेशनल इंटीग्रेशन सिंबलाइज करता है। जैसे क्या कहते हैं? जैसे भारतीय मतलब क्या होता है? भारत के लोग। वैसे ही नेशनल इंटीग्रेशन नेशंस को सिंबलाइज करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपोज द फोर्सेज एंड फीलिंग विच वीकन द इंटीग्रेशन। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की नेशनल इंटीग्रेशन को प्रभावित करने वाले तत्वों पर, फोर्सेस पर, फीलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाए, उसको अपोज किया जाए। एंड यूनिटी ऑफ नेशन, और जो चीज़ें यूनिटी ऑफ नेशंस को भी अपोज करती हैं, फीलिंग को अपोज करती हैं, ऐसी फीलिंग को हमको टॉलरेट करना है, हटाना है। इसके अलावा हमको ऐसी ड्यूटी परफॉर्म करनी है जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन की यूनिटी को बढ़ा के रखे। परफॉर्म ड्यूटी विच स्टैंड नेशनल इंटीग्रेशन एंड ड्यूटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेशनल इंटीग्रेशन जो है हमारे पुराने समय से ही समस्या नहीं रही है। नेशनल इंटीग्रेशन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री एंड रीजन केम टू इंडिया पास्ट। पीपल जो कि डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे हमारे इंडिया में आए, पास्ट में, भूतकाल में हमारे यहाँ आए और यहीं रहने लगे। मोस्ट ऑफ देम चूज इंडिया एज देयर होम। उनमें से कई लोगों ने उसको अपने होम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और उसको और यहाँ पे वो रहने लगे। दे स्टे ऑन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ इंडिया कल्चर। वो यहाँ पे रुके और इंडिया का हिस्सा बन गए और इंडिया कल्चर का हिस्सा बन गए और इस इंडिया कल्चर को पार्सल किया यानी दूसरे अदर कंट्रियों में और सोसाइटी में भेजा। इंडिया कल्चर और सोसाइटी में भेजा। दे मिंगल हियर एंड देयर लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन एंड कल्चर ग्रेजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। वो यहाँ धीरे धीरे घुल मिल गए। उनकी भाषा, उनकी कस्टम, उसका रिलीजन, उनका कल्चर धीरे धीरे इंडिया का पार्ट बन गया। दिस प्रोसेस इनफैक्ट एडेड टू द रिचनेस ऑफ इंडिया। ये प्रोसेस क्या है? हमारी इंडिया के कल्चर्स को बढ़ाया। उसने क्या बढ़ाया? इंडिया के कल्चर्स को बढ़ाने में मदद किया। किस चीज़ ने? जब लोग बाहर के यहाँ आके रहने लगे, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनकी जाति, सब कुछ हमारे देश को कल्चर में वृद्धि कर दी। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन कल्चर इट इज नॉट द कल्चर ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, बट इट मीन द कल्चर ऑफ एंटायर इंडिया।
जब हम इंडिया कल्चर की बात करते हैं तो ये केवल किसी एक जाति एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडिया के लिए, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के कल्चर को डिनोट करता है। मैनी डीड्स हैव बीन डन सिंपली फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग डे। इस समय कई ऐसे अच्छे अच्छे काम किए गए जिससे कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को क्या मिली, स्ट्रेंथनिंग यानी पावर मिली स्ट्रांग होने में। पुराने समय में एंशिएंट इंडिया इट वॉज नेचुरल टेंडेंसी टू पीपल टू ट्रेवल टू बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम एंड द्वारका फॉर द पिलग्रिमेज। ये उस समय एक नेचुरल टेंडेंसी थी बच्चों कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। तीर्थ यात्रा के वाले ये 4 प्लेस, अब आपको पता होगा बच्चों, ये 4 प्लेसेस होते हैं तीर्थ के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका। दिस encourage people from all walk life to travel from one place to another। इससे ये मदद मिलती है बच्चों कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं और एक दूसरी जानकारी देते हैं। इससे किसको मदद मिलती है, टूरिज्म को मदद मिलती है। दिस ट्रैवलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। और इस ट्रैवलिंग में नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इन द सेम वे महाकुंभ विच इज हेल्ड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस एवरी 3 ईयर आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन। इसी समय में महाकुंभ इसी वे में जैसे तीर्थ यात्रा घूमने जाते हैं, 4 जो तीर्थ धाम होते हैं वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वैसे महाकुंभ भी 4 डिफरेंट प्लेसेस पर 3 साल के अंदर में होना क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है। दिस अरेंजमेंट डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग इंडिया। इससे क्या बढ़ती है बच्चों, इंडियंस लोगों में यूनिटी का सेंस बढ़ता है, यूनिटी का सेंस बढ़ता है। तो महाकुंभ का 4 डिफरेंट प्लेसेस पर 3 साल के अंतराल पर होना नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है और इससे यूनिटी की सेंस इंडियन लोगों में बढ़ती है। उसके बाद आता है टॉपिक और कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के। वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स एंड रिचुअल, रिलीजन, कॉमन मोड ऑफ वर्शिप। इनमें से पहली जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, यूनिटी पे। जो कॉमन लैंग्वेज है, जैसे भारत देश है, भारत की राजभाषा हिंदी, मोड ऑफ लिविंग, सबका मोड ऑफ लिविंग डिफरेंट होते हुए भी एक होना, राइट्स रिचुअल एक होना। जैसे भारतीय सब डिफरेंट टाइप के रीति रिवाज फॉलो करने के बाद भी सब क्या है बच्चों, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। रिलीजन भारतीय एक टाइप का उनका धर्म हो जाता है। कॉमन मोड ऑफ वर्शिप हो जाती है, जैसे झंडे के आगे सिर झुकाना, उसको सलाम करना, कॉमन मोड ऑफ वर्शिप हो गए। यानी कि इस टाइप की डिफरेंट टाइप के होते हुए यूनिटी बनाए रखना, ये हमारा पहला इंटीग्रेशन है। अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरी टाइप की क्या होती है कि डिफरेंट टाइप होते हुए भी क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। द लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स, रिचुअल, रिलीजन एक्सेट्रा मे बी डिफरेंट। ये सब चीज़ें डिफरेंट होते हुए भी क्या क्या बच्चों, लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, राइट्स, रिचुअल, रीति रिवाज, धर्म, ये सब डिफरेंट होते हुए भी बच्चों सब लोग क्या दिखते हैं, आउटलुक ऑन नेशनल सिक्योरिटी से सब लोग नेशनल को ही डिनोट करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को ही डिनोट करते हैं। वन नेशनल इशू लाइक नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, इमोशन एंड फीलिंग रिमेन द सेम। इसके अलावा इशू लाइक नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, स्मॉल इमोशंस एंड फीलिंग रिमेन द सेम। जो हमारे नेशनल इशू है जैसे यूनिटी, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, एकीकरण, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, संप्रभुता, इमोशंस और फीलिंग, ये सब क्या होते हो, ये हमारे नेशनल इशू को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे इन चीज़ों को फोकस करते हो, अपोजिशन इनके लिए रखते हो। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट बाय द सेकंड टाइप ऑफ यूनिटी। यानी कि इंटीग्रेशन क्या डिपेंड करता है, सेकंड टाइप यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो कि लगभग यूरोप एक कॉन्टिनेंट है बच्चों, जिसमें रसिया एक कंट्री आती है, उसके इक्वल, उसके हिस्से के बराबर हमारा केवल भारत देश है। जितने भी यूरोप में रसिया आता है उसका लगभग कुछ हिस्सा क्या आता है, रसिया को छोड़कर पूरा हिस्सा हमारा क्या बना लेता है, भारत बना लेता है। रसिया जो है सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है बच्चों, ठीक है। एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। इंडिया कौन सी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है बच्चों, चाइना। मोर देन 250 लैंग्वेज, 250 यहाँ पे लैंग्वेज हैं और डायलेक्ट यहाँ पे बोलियाँ बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेज हैव बीन नोटिफाइड एंड नेशनल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 लैंग्वेज जो है बच्चों क्या है, नेशनल, क्या है बच्चों, नेशनल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिनोट किए गए हैं। एज पर रिलीजन कंसर्न, ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलो हियर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा भी फिर भी
बिसाइड्स इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख पीपल और मैनी अदर फेथ लिव हियर। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, जैसे जब ये नाम बताए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ पर डाइवर्सिटी होते हुए भी, डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग हैबिट होते हुए भी, फूड हैबिट होते हुए भी, लिविंग रहने का तरीका, वर्शिप होते हुए भी सब लोग क्या करते हैं बच्चों, एक को ही डिनोट करते हैं। इवन आफ्टर ऑल दी डाइवर्सिटी देयर इज यूनिटी वेयर नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न। कितनी सारी डाइवर्सिटी होने को भी यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट क्या करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखा जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों, दिस इज नोन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रेंथ और यूनिटी, जो भी फीलिंग हमारी नेशनलिस्ट को, नेशनल यानी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाती है, वही क्या होता है, यूनिटी होता है। इसलिए इंडियन लोग कहते हैं श्रीनगर हो चाहे गुवाहाटी, हमारी कंट्री हमारी यूनिट, श्रीनगर और गुवाहाटी आर कंट्री आर। उसके बाद बच्चों आता है प्रमोशनल फोर्सेस। क्या आता है बच्चों, प्रमोशनल फोर्सेस। प्रमोशनल फोर्सेस मतलब नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने वाले कारक। द नेशनल लीडर ऑफ कंट्री हैव पुट इन वैल्यूएबल एफर्ट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी द इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन आइडियल एंड प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। हमारे नेशनल लीडर हैं, हमारे देश के जो भी जितने नेता हैं, उन्होंने कई सारे एफर्ट्स बच्चों किए यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। उन्होंने आदर्श और प्रिंसिपल स्थापित किए कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, इंटीग्रिटी और यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमारे कुछ जो नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को बढ़ाने वाले जो फैक्टर है, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशियरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बलम, नेशनल फेस्टिवल। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब यहाँ पर जो भी लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो कौन इलेक्ट करता है, जनता से ही इलेक्ट करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल से इलेक्ट किए जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। दी रिप्रेजेंटेटिव हैव टू वर्क, ये वाले रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीपल के। जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं, वो जनता के वेलफेयर के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उसके बाद बच्चों आता है फंडामेंटल राइट्स। प्रमोशनल फोर्स में सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जिसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इंडियंस यानी भारतीय लोग आराम से रह सकते हैं और अपना वेलफेयर कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं। ये दी राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉय बाय ऑल इंडियंस। ये राइट जो है बिना डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा इंडियन के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं। ये राइट जो होते हैं इसेंशियल होते हैं पूरे ग्रोथ और वेलफेयर ऑफ सिटीजन। फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ये प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस का राइट हमको मिला है। ये राइट कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोवाइड किए गए हैं। अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, हर सिटीजन के डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी के लिए ये राइट दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, हर सिटीजन अपना डेवलपमेंट कर सके, इसलिए ये राइट प्रोवाइड किए गए हैं। इस राइट्स के अंतर्गत जो भी SC, ST और OBC क्लासेस आती हैं बच्चों, उनके लिए कुछ स्पेशल सेक्शन दिए गए। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको सेव किया गया है। एवरी कम्युनिटी है राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन लैंग्वेज एंड रिलीजन। हर कम्युनिटी के पास अपना एक अधिकार होता है जिससे वो अपने लैंग्वेज और रिलीजन को सुधार कर सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी गाइडलाइन किए जाती हैं जिससे कि जो पुअर और एक्सप्लॉइटेड पीपल होते हैं वो अपने आप को क्या कर सके, सेफ समझ सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे बच्चों हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी हैव आल्सो बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। ये इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल एंड आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम क्या करें, जो भी प्रिंसिपल्स आइडल दिए हैं उसका सम्मान करें। जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, ये सबकी ड्यूटी है कि हम इसको सम्मान करें। एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन रेडी टू सर्व द नेशन, अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया एंड शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हर सिटीजन का ये कॉन्शियस रहना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि वो नेशनल की, राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे और उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ काम करे, भाईचारा की भावना को डेवलप करे। एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। द जुडिशियरी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशियरी जो भी प्रोटेक्ट की गई है, जो भी बनाई गई है, वो क्या करती है, वो डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी पीपल है उनके राइट्स और सिटीजन के राइट्स को बनाए रखती है। यानी न्याय प्रणाली क्या करती है, भारत के जितने भी इंडियंस लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके न्याय से संबंधित काम करती है। देयर इज यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम फॉर द सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉ फॉर ऑल। इसके लिए एक ही पूरे भारत में एक ही जैसी जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, एक ही जैसी न्याय प्रणाली होनी चाहिए जो सेंटर स्टेट पे भी और